सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी इस वक्त हम अम्बेडकर भवन दिल्ली में मौजूद हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 25 और 26 जुलाई को विशाल धरना प्रदर्शन है जंतर मंतर पर। तो उसमें तमाम राज्यों से, तमाम जिला, तमाम देशों से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो अभी कुछ घंटे हमारे पास मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं किस तरीके का बैठक है, क्या इन लोग का मांग है। बंदा भी बनता जी मंगल शीघ्र है, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग यहाँ अभी अम्बेडकर भवन सभी लोग पहुँचे हैं। भारत के हर राज्य से लोग यहाँ पर आए हैं। जो पूर्व से घोषणा किया गया 25 और 26 तारीख को जंतर मंतर पे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए 1949 BT एक्ट काला कानून जो असंवैधानिक कानून है उसको विरोध में पूरा देश की बौद्ध और बहुजन लोग जो है यहाँ एकत्रित हुए। आप देख रहे तमाम लोग यहाँ आए हैं। लगभग आगे बनते थे हजारों की तादाद में यहाँ लोग आएंगे, कई हजार लोग यहाँ। और जंतर मंतर पे अभी ये 12 बजे से ये धरना प्रदर्शन होगा। 25 और 26 दो क्या वो मांगे हैं आप लोगों के? हम लोग को मांग है जो महाबोधि महाविहार में जो 1949 BT एक्ट जो काला कानून है, असंवैधानिक कानून है, उसको हटाकर बौद्धों को न्याय करे और उसमें पूर्ण रूप से बौद्धों को। असंवैधानिक क्या कर रहे हैं उस कानून को? वो इसलिए कह रहा है कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और ये कानून जो है 1949 में पास हुआ और ये बौद्धों का हित में नहीं है, ये बौद्धों को एक तरीके से दमन है। इसलिए बौद्धों ने पूरा देश की नहीं पूरा दुनिया का ये आवाज उठाए हैं कि ये बौद्धों को सौंपो कि हमारी बौद्ध इसको संभालने के लिए सक्षम है। और इसमें जो कानून है BT एक्ट क्या है? BT एक्ट में यही है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM साहब है वो उसको पदेन अध्यक्ष है। तो उसमें 4 हिंदू 4 बौद्ध है और उसमें ये लिखा था कि अभी तक कि कोई जो उसका अध्यक्ष होगा DM होगा वो हिंदू ही होना अनिवार्य है। जब ये 2013 में जब वर्ल्ड हेरिटेज में जब इसको दर्ज किया गया तब हिंदू शब्द को हटा दिया। लेकिन अभी भी जो वर्ल्ड हेरिटेज के अंतर्गत जो मापदंड होना चाहिए उस अंतर्गत वहाँ कुछ भी नहीं है। ये एक धोखा है बौद्धों के साथ में। ये BT एक्ट भी एक बौद्धों के लिए धोखा है। असंवैधानिक इसलिए है कि बौद्धों को ये प्राण केंद्र है जहां आज से 2569 बरस पहले तथागत सम्यक संबुद्ध ने उसी बुद्धि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्धत्व को प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। और उन्होंने 45 बरस तक इस पूरा जम्बू द्वीप में चलकर उन्होंने बुद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया मानव कल्याण के लिए, मानव हित के लिए, मानव सुख शांति के लिए। उस पवित्र जगह को, गरिमा को देखते हुए प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने लगभग 300 साल बाद में उसमें महाबोधि महाविहार को निर्माण करवाया। और वो बौद्धों का प्राण केंद्र है, मेन केंद्र है। पूरा देश और दुनिया के लोग वहाँ आते हैं और आज भी लोगों को मालूम नहीं था। आप हमारे लोग जाग चुके हैं, अभी सबको मालूम हो चुका है कि ये BT एक्ट बौद्धों के हित में नहीं है। बौद्धों के एक तरीके से दमन है, असंवैधानिक है। इसलिए हम लोग एक संवैधानिक मांग करते हैं कि ये BT एक्ट 1949 को खत्म करके पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपे, बौद्धों और बौद्ध विरासत को वहाँ बचाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बंता जी। तो जिस तरीके से बंता जी से समझे कि किस तरीके से आर्टिकल 13 का उल्लंघन किया जा रहा है। जिस तरीके से आर्टिकल 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की प्रक्रिया सारी शून्य मानी जाती है, तो फिर ये BT एक्ट क्यों? तो आइए देखिए और सारे लोग हैं, कुछ उपासक लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से भैया? देवघर झारखंड से। कहाँ आए हैं आप? जंतर मंतर 25 और 26 का धरना है। क्या कहिएगा, क्या मांग है? महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपो और 1949 जो एक्ट है उसको खत्म करो। सबके जो वहाँ पर एक ही बात है, BT एक्ट 1949 को रद्द करें। छत्तीसगढ़ से कितना बूढ़े हो गए बाबा? 87 साल की मेरी उम्र है। हाँ, और मैं नोटिस करते रह रहा हूँ। आंदोलन में आने की क्या जरूरत पड़ी आपकी? आंदोलन में आने की जरूरत पड़ी। महाविहार जो हमारा महाबोधि का महाविहार है वो दूसरों के कब्जे में है और गैर कानूनी तरीके से है। तो वो बौद्धों को सौंपा जाए। महाबोधि महाविहार सम्राट अशोक का बनाया हुआ है एक का। उसके बाद 1949 का एक्ट बना है वो संवैधानिक है, उसको रद्द किया जाए। और बुद्ध गया का जो बोधि महाविहार है वो है ही बौद्धों का। तो जब ईसाई के पास उसका चर्च है, मुस्लिम का तो उसका मस्जिद है, सिखों के पास गुरुद्वारा है, तो बौद्धों के पास उसका बौद्ध महाविहार क्यों नहीं होना चाहिए? विष्णु के 9 अवतार थे बुद्ध है। ये पूरी तरह से भ्रामक बात है। और जो लोग इसको भ्रामक इस तरह का प्रचार करते हैं ना, जैसे मेरे छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी कहा, बड़ी सभा में कहा कि बुद्ध विष्णु के 19वें अवतार है। तो ये दिमाग से थोड़ा बिगड़े हुए लोग हैं। अच्छा, समझे ना? यानी उनका जो ज्ञान है ना
वो कमतरता से, इसलिए भगवान बुद्ध कहीं ने ना कहीं वो लोग नहीं भगवान हाँ। बुद्ध ने अवतारवाद को माना ही नहीं। अच्छा तो ये अवतार कहाँ से हो जाएंगे? जी जी भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को नहीं माना, जी जी तो फिर ये सब भला कहाँ से आई? तो हिंदू उस बुद्ध विहार पे कब्जा रखने के लिए झूठी मनगढ़ंत बातें करते चली है। मैं 87 वर्ष में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को देखा हूँ, मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, मैं उन्हीं से पीछा लिया। चलिए ठीक है बाबा। मंगल बनते जी, कहाँ से आप आए बनते जी? बहुत बहुत साधुवाद आइए तो आप भी बनिए। मैं सम्यक बोधि बनते संकिसा फरकाबाद उत्तर प्रदेश से। बनते जी, कहीं ना कहीं लगता है आपको मीडिया में देखे कि आप भी अपने क्षेत्र में पूरा विशाल धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। जी हाँ, कर रहा हूँ, इसको जगा रहा हूँ। ये देखिए अभी दिल्ली में हूँ, अम्बेडकर भवन में। जी जी 25 और 26 तारीख को ये धरना आंदोलन है यहाँ दिल्ली में, और जंतर मंतर पे, वहीं के लिए आया हूँ कि शायद इतनी दूर से हमारी आवाज़ सरकार तक ना पहुँच रही हो, तो उनके कान में बोलने के लिए आया हूँ जोर से कि ये लोग कह देते हैं कि संविधान से चलता है हमारा देश, और इनके कान में आवाज़ नहीं पहुँच रही है। हम संवैधानिक मांग रखे हुए हैं, हम बोल रहे हैं कि ये 1949 जो विधि एक्ट है इसको रद्द करो और महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंप दो। अब कह देते हैं संविधान से चलता है देश, और ये विधि एक्ट जो 1949 बनाया गया कानून है, ये अलग से बनाया गया हुआ, अलग से बनाया, उसी आधार पर ये भारत में लागू है, उसी आधार पर ये क्या नाम महाबोधि महाविहार को संचालन कर रहे हैं। चलिए ठीक है बनते जी। और भी देखिए कुछ लोग हैं, 2-2 मिनट सब लोग से बात करते हैं। बनते जी, कहाँ से आए हैं बनते जी आप? जी 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 मैं गया आते जाते रहा, बिल्कुल बिल्कुल आकर समाज में पूरे देश में धरना आंदोलन का आह्वान किया था। हाँ इसी को लेकर हमने छत्तीसगढ़ में धरना आंदोलन का चला रहे हैं, और धरना आंदोलन चल भी रहा है, और हमारे साथ में 60 लोग दिल्ली कुछ किए हैं। आदम समाज ने आह्वान किया था कि जंतर मंतर में बहुत बड़ा धरना, सुरेंद्र भी आई नहीं थी। उस आंदोलन को बल देने के लिए, मजबूती देने के लिए हम 60 लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, और यहाँ आकर हम अपनी बात रखेंगे। दिल्ली बहरी जो सरकार है, इस सरकार के कानून में करने के लिए आए हैं। कहीं ये सोचकर भगवंत जी नहीं था कि 36 से शायद आवाज़ नहीं सुनाई देता था, दिल्ली एकदम कान में जाकर बोले? देखिए, हम छत्तीसगढ़ में भी हम अपनी आवाज़ लगा रहे हैं, दिल्ली में भी हम अपनी आवाज़ को मजबूत करेंगे। ये लोकतंत्र है, कितनी भी तानाशाही सरकार क्यों ना करते, ये लोकतंत्र है, एक न एक दिन नष्ट नाबूद होगा। हम लोकतंत्र को विश्वास करते हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को विश्वास करते हैं, और हम इस दिल्ली बहरी सरकार को ये बताएंगे कि 134 साल में आपने संविधान को लागू नहीं किया, तो आप लागू कीजिए, नहीं तो आप रास्ता नापने के लिए तैयार हो जाए, तो हमारे पास लोकतंत्र की ताकत है। अब वो दिखाना चाहते, दिल्ली से हम आह्वान करेंगे पूरे प्रदेश में। बोलते ना भारत का दिल दिल्ली होता है, तो ये दिल्ली भारत का दिल है, यहाँ से हम आवाज़ देंगे, सारे प्रदेशों में आवाज़ देंगे, आवाज़ लगाएंगे कि ये सरकार को उखाड़ करके फेंकना है। प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं तो बोलते हैं कि बुद्ध की धरती से, तो फिर आप लोग की 165 दिन से बोध गया धरना बैठे हैं, आप छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, सारे भंते जी लोग अलग अलग अपने राज्यों में बैठे हैं, इन सरकार सुनती क्यों नहीं है, जबकि बुद्ध के नाम से ही सारे देश में प्रचलित करते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री अगर ये नहीं बोलेंगे कि मैं बुद्ध की धरती से आया, तो उनको कोई सम्मान नहीं मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, आतिथ्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि दुनिया की श्रद्धा का केंद्र बुद्ध गया है, बुद्ध की धरती है। दुनिया के लोग बुद्ध गया को गुरु भूमि के तौर पर मानते हैं और नतमस्तक होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ जाते तो बोलते कि मैं बुद्ध की धरती से आया, तो मुझे मान सम्मान मिले और मेरी बात को सुना जाए। लेकिन यहाँ देखने में आता है कि वो बौद्धों को अनदेखा करते हैं, तो हम उनके कानून के सामने बोल रहे हैं कि आप अनदेखा मत कीजिए। आप वहाँ बुद्ध की बात करते तो यहाँ भी बुद्ध की बात कीजिए। दोहरा नीति, आप दोहरा चरित, दोहरा नीति नहीं चलेगा, ये आवाज़ देने का यहाँ पर। चलिए, धन्यवाद बंदे जी। आप कहाँ से हैं बंदे जी? हाँ, हम तो हैं पटना बिहार से गया से धरना पर से आए हैं। बंदे जी, इतना उम्र बढ़ गई, आंदोलन में कहीं लाठीचार्ज हो जाएगी, तो जान चली जाएगी, तो जान चले जाएगी, जान तो जाना ही है एक दिन न एक दिन। मरना तो है, तो मरने के लिए तो तैयार हूँ ना, बुद्ध के लिए मर जाइएगा? हम मर जाएंगे, लेकिन हक अधिकार लेके रहेंगे। इसलिए कि मेरा हक अधिकार है
और दूसरे धर्म के लोग वो लोग कहते हैं कि शंकर के मंदिर है। कहाँ शंकर का मंदिर है? क्या कहता है वहाँ कोई प्रूफ है? प्रूफ में खाली बुद्ध निकल रहे हैं, सभी जगह बुद्ध निकल रहे हैं। अरे क्या दिक्कत है आपके? महाबुद्धि से लोग पिंड दान करके लोग स्वर्ग में भेजते, तो प्रॉब्लम क्या है आप लोग को? तो हमारा पिंड दान कहाँ? बुद्ध पिंड दान माने है थोड़ी है। तो पिंड दान मनोवादी द्वारा हो रहा है ना, कब्जा करके रखे हुए हैं वो लोग। अच्छा, वो लोग करवा रहे हैं, तो वो तो नाजायज करवा रहे हैं। इसीलिए निरस्त करने के चक्कर। हाँ, निरस्त करना ही है, एकदम सरकार से कहना है निरस्त करो, जल्द से जल्द निरस्त करो। चलिए यही मेरा मांग है। तो देखिए और भी कुछ गलती आगे बढ़ेंगे तभी चलेगा, नहीं तो कहीं देर करेंगे, नहीं तो जाएगा नहीं। कहाँ से आए बनते जी? 12 बजे से आया हूँ। चलिए आगे चलिए। यहाँ 2 दिन के लिए में धरना प्रदर्शन में आया हूँ। महाबोधि महाविहार मुक्त आंदोलन में, और कई बार हमने बोधगया में धरना प्रदर्शन में गए, और अपने वहाँ हरदोई में धरना प्रदर्शन हुआ। और हम लोग इसीलिए आए हैं कि हमारा बौद्धों का महाबोधि महाविहार किया जाए, बौद्धों को हाथ में दिया जाए। अच्छा, बीटी एक्ट अभी निरस्त नहीं है, बीटी एक्ट अभी लागू है, तो आप लोग को प्रॉब्लम क्या है? इसको निरस्त किया जाए। जो 1949 में लागू था उसका हटा के जैसे संविधान के हिसाब से। आप कहाँ से बनते जी? मैं कमल कीर्ति इलाहाबाद से हूँ। और जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम है उसके साथ उसके समर्थन में आया हुआ है। काला कानून निरस्त हो, यदि नहीं निरस्त होता है तो निश्चित है कि मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस मानवता के खिलवाड़ के साथ हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, इसलिए इसको लेके ही ऐसा वाला। आपको बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ से है? हम लोग हैं ललितपुर से और यूपी है, और हम लोगों का बार बार यही प्रश्न हो रहा है। हमारे जो विश्व की धरोहर है बोध गया महाबोधि विहार को मुक्त किया जाए। बुद्ध भारत है, बुद्ध भारत में विश्व में सबसे पहले बुद्ध धर्म का यहाँ पर आविष्कार हुआ, और बुद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म है। बुद्ध धर्म की शाखाएं सभी उन्होंने छुपा ली है। हमारी विरासतों को वो आनाकानी करना चाहते हैं। सबसे पुराना धर्म हिंदू धर्म है। बुद्ध भारत का देश हमारा, बुद्ध भारत का देश हमारा, शाक वंश कहलाता था। तक्षशिला और नालंदा विश्व में धम्म गुरु कहलाता था, धम्म गुरु कहलाता था। सारे विश्व का एक एक व्यक्ति, सारे विश्व का एक एक व्यक्ति शिक्षा लेने आता था, और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय की भारत ही सीख सिखाता था। इसलिए हमारा सभी का एक मकसद है, वो एक प्रण है कि हमारा जो बीटी एक्ट है वो उनका रद्द किया जाए। और जहाँ पर 9 लोग हैं, वो 9 लोग में हमारे 4 बौद्ध हैं और 5 अबौद्ध हैं। जिस प्रकार हिंदुओं को राम मंदिर की जिम्मेवारी सौंपी गई है, जैसे कि मुस्लिम भाइयों को मस्जिद की जिम्मेवारी सौंपी गई है, और जैन भाइयों को दिगंबर की जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसी प्रकार हमारे बौद्धों को हमारे बौद्ध विहार का एक हिस्सा है और सारी जिम्मेदारी सौंपी जाए। यही जब हम प्रसन्न रहेंगे, वरना हम एक अभी नहीं, एक क्रांति स्टार्ट ही अभी है, अभी शुरुआत है। हम एक बच्चा, एक बुद्ध का बच्चा एक खड़ा हो जाएगा, और दिल्ली से लगाकर हम विदेश तक भी इसका पैरवी करेंगे और बौद्ध ज्ञान को मुक्त करा कर ही रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसा जुनून होना चाहिए, ऐसा शरीर में खून होना चाहिए, तब कहीं जाके बुद्ध विहार मुक्त हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक विकलांग साथी है, तो ये थोड़ा बात करते हैं। कहाँ से चल के आए? कहाँ से आए भाई? मैं अम्बेडकर नगर डोगी जिला गया से चल करके मैं दिल्ली के लिए अभी तक गया से चल के आ गए हैं? जी जी। आपका दिख रहा है कि पैर डिस्टर्ब है, फिर भी आप दिल्ली तक चल आए हैं। देखिए सर, अगर मैं सोचता थोड़ा देर के लिए कि मैं दिव्यांग हूँ, और जो मेरे साथ जो न्याय अन्याय हो रहा है मेरे साथ, जी जी, अगर इस तरीके से हम मौन बैठेंगे तो फिर हमारा फिर स्थिति कोई नहीं समझेगा, और हम तो लाचार हैं और लाचारी मेरा बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि पैर से लाचार हैं, दिल दिमाग से लाचार नहीं है। हमें हौसला के साथ आगे जंग को लड़ना चाहिए। हक और अधिकार जो हमारा बनता है उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे अभी हमारे एक मोर्चा चल रही है, हमारे गया जिला का जो लोग कहते हैं कि ये जो धरती है तो गौतम बुद्ध का ये धरती है। वास्तविक में गौतम बुद्ध का धरती उसे माना जाता है, लेकिन वहाँ क्या है सिस्टम कि वहाँ जो कुछ ब्राह्मण लोग जो हैं खूब बढ़िया से वहाँ पर बैठ करके गद्दी पर और
जो मान्य होता है मंदिर का मन जो आती है, आर्थिक स्थिति दान होती है, वो जो है से कि सर काले धन के रूप में वो चला जाता है। उच्च जाति के हैं वो लोग, पूजनीय होने वाले। हाँ, उन लोग जो है सर पूजनीय होते हैं तो पूजा कीजिए। नहीं, हम लोग पूजा क्यों करेंगे उनका? हम देखिए सर, जो हमने आँख से देखा है उसी को मैं पूजा करता है। जो मैंने आँख से नहीं देखा मैं उसे पूजा क्यों करूँगा? मैं आँख से देखा, किताबों में पढ़ा, संविधान में देखा, बाबा साहब के नाम अमर है। वो मर भी गए फिर भी वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? हम भी मर जाएंगे तो ऐसा काम करेंगे कि मर कर भी जिंदा रहेंगे। चलिए इतना ही, साथ में विशेष और बतियाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये शरीर कितना जुनून है इनके शरीर में कि विकलांग है फिर भी दिल्ली तक चले आए हैं। देखिए कुछ समता सैनिक दल के लोग हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करें। कहाँ से आए भैया? सर जय भीम, नमो बुद्धाय। तेलंगाना आदिलाबाद से आए सर। तेलंगाना से चल के आ गए? हाँ सर। क्या जरूरत पड़ी आपको आने की? ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है सर, वो हमारा हक और हमारा अधिकार है, वो मांगने के लिए आए सर। 165 दिन से तो आप लोग मांग ही रहे थे, सरकार कुछ सुन नहीं रही है। अब हम जब तक शांत है तब तक मांगेंगे, जब तक हमारी शांति खत्म होगी तब क्रांति तो बाकी है ना सर। क्रांति भी करने के लिए अपन तैयार है। क्रांति, पहली बात तो अपन क्रांति के रास्ते पे नहीं, शांति पे, लेकिन वो लोग हमें प्रेरित कर रहे हैं क्रांति पे आने के लिए, तो हम क्रांति पे उतरने के लिए भी तैयार है। चलिए ठीक है, अपना परिचय बता दीजिए भाई। मैं विश्वभूषण वर्तमान। अच्छा, बाघ मारे के जगह पर आप लोग बौद्ध लगाइए तो कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। चलिए ठीक है, तो ये देखिए और भी एक दो लोग हैं, बात करके फिर हम इस वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि अब समय होने वाला है धरना स्थल में जाने की। कहाँ से आए भैया? नमो बुद्धाय जय भीम। नमो बुद्धाय जय भीम। आपको भी यूपी से आए हैं, अच्छा के पास है ये। क्या कहेंगे, क्या मुझसे मांगे रहेगी आप लोग? कहेंगे बुद्धम है। हाँ, यहाँ पर सम्राट अशोक हैं, बुद्ध ने उनका स्वतंत्रता प्रमुखता का संदेश दिया, तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है, बुद्ध विहार में दिया है, और वो सारे विश्व में मानवता का संदेश विश्व में फैला हुआ है। और उस मानवता के संदेश के कारण, बुद्ध स्थली होने के कारण इस भारत भूमि को विदेशों में भी पवित्र माना गया है। उस पवित्र भूमि पर बुद्ध धर्म के अनुसार अपवित्र लोगों के हाथ में उसकी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। ये क्या उन्होंने अबौद्धों को या मुस्लिमों को या ईसाइयों को क्या राम मंदिर ट्रस्ट में उस प्रबंधन में क्या रखा है? अगर रखा नहीं है और वो उसको गलत मानते हैं तो फिर बुद्ध विहार वाला भी जो एक्ट चल रहा है वो गलत है, उसको निरस्त होना चाहिए। और जिनकी व्यवस्था है वो जिसको जानते हैं, जिस धर्म की गहराई से मानते हैं, जानते हैं, उन्हीं के हाथों में प्रबंधन होना चाहिए। ये क्रांति है, और क्रांति अभी वैचारिक क्रांति है। शांति शांति सब कोई कहे, क्रांति कहे न कोई। पहले तो क्रांति हो थे, बाद में शांति हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय जय भीम। अपना परिचय बता दीजिए सर जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं एडवोकेट दयाराम बौद्ध, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दिल्ली। और क्योंकि मैं कानून का व्यक्ति हूँ तो कानूनन भी ये जो एक्ट है वो निरस्त होने योग्य है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है और ये जो एक्ट है वो 1949 का है। तो इसका मतलब है कि ये एक्ट स्वतः ही निरस्त हो जाना चाहिए, जो बिहार सरकार इसको अभी भी चला रही है। तो मेरा बिहार सरकार से और भारत सरकार से ये कहना है कि जो संविधान में आर्टिकल 25 से आर्टिकल 26 तक जो माइनॉरिटीज़ को स्वतंत्रताएँ दी गई हैं उनको अक्षुण्ण रखते हुए इसको निरस्त करते हुए और बौद्धों के साथ न्याय किया जाए और महाबोधि महाविहार का जो प्रबंधन है पूर्ण रूप से बौद्धों के लिए दिया जाए। इसी मांग को लेकर के हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं। और ये जैसा कि हमारे पूर्ववक्ता ने कहा है कि ये क्योंकि चिंगारी है, देखिए चिंगारी कब ज्वालामुखी बन जाए ये कुछ कहने लायक नहीं है। और ये भारत है और भारत में बाबा साहब को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले करोड़ों लोग हैं। अच्छा, एक बात करना चाहेंगे वकील साहब आपसे कि 29 तारीख को फाइनल या इसका रिजल्ट आने वाली है, तो क्या लगता है उस दिन क्या हो सकता है 29 तारीख को? यहाँ आने का हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि चूँकि दिल्ली में नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मीडिया होती है, तो और कहा यह जा रहा है कि जो CGI महोदय हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं और बाबा साहब की जो
कर्मस्थली है महाराष्ट्र से, वहाँ से आते हैं, तो उनसे भी उम्मीदें हैं कि कम से कम वो न्याय करें। और 29 तारीख को जो इसकी फाइनल हियरिंग है, तो इसमें अल्पसंख्यकों को न्याय मिले, और यही बात के लिए हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। और बाकी गांव-गांव में इसका आंदोलन होने को देखने को मिलेगा। इस आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, तमाम लोग हैं, सबसे युवा पर एक ही बात है कि बीटी एक्ट निरस्त होना चाहिए और बौद्धों का धरोहर है, बौद्धों को मिलना चाहिए। देखिए, और भी महिला लोग हैं, पुरुष लोग हैं। कहाँ से हैं भैया? क्या मांगे आपकी? अभी बौद्ध के हाथ में नहीं है। तो उसी के मांग के लिए आप लोग दिल्ली आए हुए हैं। चलिए, तो देखें, तमाम लोग हैं जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से जो आह्वान किया गया था कि 25 और 26 जुलाई को जंतर मंतर पर आना है, तो यहाँ से पूरा कमर कस लिए हैं लोग। बस कुछ ही क्षणों में घटना स्थल पर लोग पहुँच रहे हैं। बाकी आप लोग इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया, अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को ही फॉलो कीजिएगा। सभी साथियों को नमो बुधाय, जय हिंद, जय श्री राम।